जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 4 का आज 31वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 321 पर। गुरुदेव कहते हैं, पर्वत के उच्च शिखर पर पहुंचने पर उस अनुभूति का होना इस बात का प्रमाण है कि ध्यान के कारण अब शरीर छूट गया है। ध्यान में इस उच्च शिखर तक पहुंचने से अधिक महत्वपूर्ण है उस स्थान पर ही चित्त को रखकर वहां बने रहना, क्योंकि अधिक ऊंचाई प्राप्त होने पर गिरने का खतरा होता है। इसलिए वहां के वातावरण के साथ अपने आप को ढालने का प्रयास करो। आसपास के स्थानों से संपर्क करो और चित्त से उनसे जुड़ने का प्रयास करो, ताकि उसी उच्च शिखर पर बने रहो। फिर कभी भी नीचे मत देखो। जिस प्रकार से भूतकाल में झांकने पर मनुष्य का चित्त नष्ट होता है, ठीक वैसे ही उस उच्च शिखर से नीचे झांकने पर नीचे गिरने का खतरा अधिक होता है। और सदैव ध्यान रखो कि शिखर से नीचे गिरने पर फिर ऊपर चढ़ना कठिन होता है। इसलिए शिखर चढ़ने से अधिक मेहनत शिखर पर बने रहने के लिए करनी होगी। उस समय मुझे भी लगा कि ध्यान करने के लिए कोई भी साधक जब प्रयत्न करता है, तो जैसे ही वह चित्त को एकाग्र करके ऊपर उठाने का प्रयत्न करता है, तो उसे अपना भूतकाल याद आने लग जाता है। और जैसे जैसे ध्यान में गहरे उतरते जाते हैं, चित्त के भीतर छुप कर बैठे हुए व्यक्ति एक एक करते हुए बाहर आने लग जाते हैं। मनुष्य के भूतकाल बुलाना बहुत बड़ा कठिन कार्य है और प्रत्येक घटना की नोंद अलग अलग स्तर पर होते रहती है। जो घटना हमें याद हो, आवश्यक नहीं कि वह घटना उसे भी याद हो जिसके साथ वह घटी हो। कई बार ऐसा होता है कि जिसके साथ वह घटना घटी उसे वह याद भी नहीं रहती। प्रत्येक घटना का अपना एक प्रभाव का स्तर रहता है और ठीक उसी प्रकार से चित्त का भी एक स्तर होता है। उस स्तर पर ही उस घटना का प्रभाव पड़ा तो ही वह घटना चित्त में रह पाती है। और हमारा चित्त उस घटना को जिस स्तर पर ले रहा है, उसी स्तर पर दूसरे मनुष्य का चित्त ले, यह भी आवश्यक नहीं है। प्रायः इसीलिए एक घटना जो हमें याद रहती है, वह दूसरे मनुष्य को याद नहीं रहती है। भूतकाल भी छिपकली की अधघटी पूंछ जैसी होती है। छिपकली के जीवन में कभी भी अधकटी पूंछ उससे जुड़ नहीं सकती है। फिर भी छिपकली मोह के कारण उससे लिए ही दीवार के ऊपर चढ़ते रहती है और उसकी अधकटी पूंछ के कारण वह अपनी ऊपर चढ़ने की गति को भी नहीं बढ़ा पाती है और न अधकटी पूंछ छोड़ पाती है। वास्तव में अगर वह जान ले कि वह अधकटी पूंछ उसके कुछ काम की नहीं, उल्टा वह उसकी प्रगति में बाधक है और वह उसे छोड़ देने का निर्णय ले ले, तो उस छिपकली की प्रगति अधिक तेजी से हो सकेगी। ठीक इसी प्रकार मनुष्य भी अपने भूतकाल के व्यक्तियों को, भूतकाल की घटनाओं को अपनी छाती से लगाए घूमते रहता है, जबकि उसे भी मालूम है कि जो समय बीत गया वह वापस आने वाला नहीं है। फिर भी मनुष्य उस भूतकाल को छोड़ता नहीं है। लेकिन अगर कोई गुरु उसे आत्मज्ञान करा दे और उसे जागृत कर दे, तो उसे उस बात का एहसास हो जाएगा और उसका अटैचमेंट भूतकाल से छूट जाएगा और वह भूतकाल को छोड़ देगा और वर्तमान काल में रहने से उस मनुष्य की प्रगति होनी प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए भूतकाल को छोड़ दे, क्योंकि वह वर्तमान काल की प्रगति में बाधक है। सुबह होती थी और शाम होती थी, दिन कब बीत जाता था इसका पता ही नहीं चलता था। वहाँ का वातावरण ही कुछ ऐसा था कि समय बीत जाने का पता भी नहीं चलता था। मुझे वहाँ दिन भर से सूर्योदय का समय बड़ा प्रिय लगता था। सूर्योदय के काफी समय पहले ही मैं बड़े महाराज श्री की समाधि के पास जाकर बैठ जाता था।
समाधि की एक ओर मैं जाकर बैठता था और दूसरी ओर सूर्योदय होता था। सूर्योदय के पूर्व जो लाल रंग की छटा आसमान में उभर आती है, वही मुझे बहुत ही अच्छी लगती है और मेरा भाव रहता है बड़े महाराज श्री भी वहाँ साक्षात विराजमान थे और उनके पीछे मैं बैठा था। वे भी मेरे साथ सूर्योदय देख रहे थे। इसीलिए मैं तो सूर्योदय के साथ साथ एक और सूर्योदय अनुभव करता था। एक आकाश में हो रहा सूर्योदय और दूसरा समाधिस्थ बड़े महाराज श्री रूपी सूर्य का उदय। मुझे रोज लगता था आज भी ये सूर्य की किरणों से ऊर्जा ग्रहण करते होंगे, क्योंकि उस समय उस समाधि स्थल का चैतन्य प्रवाह बढ़ जाता था। इसलिए सूर्योदय के समय जब भी मैं वहां जाता था तो सदैव एक अलग ही अनुभूति होती थी। सूर्य की किरणें समाधि के ऊपर से आकर मेरे ऊपर पड़ती थी, वह मुझे बहुत अच्छा लगता था। तब भी वे समाधिस्थ होते हुए भी जिज्ञासु आत्माओं के पथ प्रदर्शन का कार्य कर ही रहे थे। प्रायः बाकी जैन मुनि वहां शाम के समय जाते थे, लेकिन मैं वहां सुबह के समय जाता था। इसलिए सुबह वहां पर कोई नहीं होता था। सूर्य की किरणें जब सामने के बर्फ के पहाड़ पर पड़ती थी तो सारा पहाड़ ही चमकने लगता था, मानो हिमालय राज अपने मूल स्वरूप में ही प्रकट हो जाते थे। लेकिन अधिक धूप होने पर पहाड़ों के बड़े बड़े हिमखंडों को पिघलते हुए भी देखा था। वे धीरे धीरे पानी के रूप में नीचे नदियों में पहुंचते थे और नदियों के माध्यम से वे समुद्र में पहुंचते थे और प्रकृति का चक्र चलते रहता था। उन सब प्राकृतिक दृश्यों को देखते देखते समय कब बीत जाता था इसका पता भी नहीं चलता था। एक दिन समुचे संघ की बैठक चल रही थी और मोक्ष के विषय पर चर्चा चल रही थी। उस चर्चा में भाग लेते हुए सबसे वृद्ध मुनिश्री बोले, मोक्ष हमें स्वयं को ही पाना पड़ता है। हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के कारण हम और एक कदम अगला जन्म लेते हैं, लेकिन मोक्ष तो वह स्थिति है जिस स्थिति को पाने के लिए कई जन्म लेने पड़ते हैं। जीवन में हम अगर अच्छे कर्म करते हैं तो वह जीवन तो मोक्ष की स्थिति की ओर एक कदम भर है। हम सभी यहाँ अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ही एकत्र हो पाए हैं। हमारा इस स्थान पर एकत्र होना तो पूर्व जन्म से ही निश्चित था। पिछले जन्म में हम हमारी दिशा इस ओर कर पाए थे और इस जन्म में दिशा तो मालूम ही थी। इसीलिए कम उम्र में ही यहाँ आने की प्रेरणा मिली और कम उम्र में ही यहाँ तक पहुँच गए। वास्तव में पूर्व जन्म में जब यहाँ आने की प्रेरणा मिली तब शरीर में इतनी शक्ति नहीं थी कि इतने ऊपर चढ़ सके। तो मैं समझ गया था कि मैंने उस जन्म में मंजिल पाई नहीं थी, लेकिन मेरी मंजिल निश्चित हो गई थी। इतनी ऊंचाई पर एक उम्र होने के बाद शरीर भी साथ नहीं देता है। इसीलिए गत जन्म में ही मैंने जान लिया था जो भी कुछ प्रगति करनी है वह कम उम्र में ही हो सकती है। शरीर मोक्ष रूपी मंजिल तक पहुंचने का साधन है, शरीर वाहन है। इसीलिए पहले के लोग युवावस्था में तीर्थ यात्रा किया करते थे, क्योंकि बुढ़ापे में तीर्थ यात्रा में शरीर हमारा साथ नहीं देता है। इसलिए इस जन्म में कम उम्र में ही मैं यहाँ पहुँच पाया। मोक्ष का मार्ग सद्गुरु सदैव केवल बताते हैं, वे मोक्ष दे नहीं सकते। आत्मा स्वयं अपने प्रयत्नों से मोक्ष की प्राप्ति पानी होती है। गुरुदेव ने भोजन किया तो शिष्य का पेट भरेगा क्या? नहीं, क्योंकि भोजन करना एक क्रिया है, वह गुरुदेव ने की और जो उनके हाथ ने उनके मुंह में कौर डाला तो वह कौर गुरुदेव ने निगला, इसलिए गुरुदेव का पेट भर गया। बस यह निगलना ही महत्वपूर्ण है। प्रत्येक को स्वयं निगलना होगा। गुरुदेव निगलेंगे, गुरुदेव का पेट भरेगा। शिष्य निगलेगा, शिष्य का पेट भरेगा। ऐसा ही मोक्ष की स्थिति का है। मोक्ष की स्थिति एक शून्य की स्थिति होती है, जहाँ बाहर की प्रकृति और भीतर की प्रकृति एक हो जाती है। यह शरीर बाहर बहने वाली चेतना का माध्यम बन जाता है। अंदर और बाहर ऐसा कुछ नहीं रह जाता है, लेकिन यह स्थिति तो स्वयं आत्मा को ही पानी पड़ती है और यह अपनी साधना से ही प्राप्त हो सकती है। गुरु अधिक से अधिक वह मार्ग बताएंगे।
मार्ग तक पहुंचेंगे, लेकिन मार्ग पर चलना तो आत्मा को ही पड़ेगा। आगे का अपना मार्ग तो प्रत्येक आत्मा को स्वयं तय करना होता है। यह सच है कि गुरु के साथ मोक्ष पाने वालों की सामूहिक इच्छा शक्ति होती है, और उसी कारण गुरु के सानिध्य में हमारी प्रगति अधिक तेजी से होती है। बाकी की व्यर्थ की बातों पर और कोई ध्यान नहीं देता है, तो वह देखकर हम भी अपने जीवन की व्यर्थ की बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, और हमारे चित्त की एकाग्रता केवल और केवल मोक्ष की स्थिति पर होती है, और इसी कारण हम वह स्थिति सामूहिकता में जल्दी पा सकते हैं। इस पहाड़ पर भी हम जो संग बना कर रहे हैं, वह सब इस जन्म का नहीं है। अकेले प्रयास करके जब गत जन्म में असफलता मिली थी, तब उस गत जन्म की असफलता के अनुभव से सीखा था कि इस मार्ग पर अकेले चढ़ना बड़ा मुश्किल है, बल्कि अकेले कभी पहुंच ही नहीं सकते हैं। उस पूर्व जन्म के अनुभव ने हमें सिखाया कि आध्यात्मिक प्रगति को सामूहिकता में ही करना आवश्यक होता है। इसीलिए इस जन्म में संघ में शामिल हो गए। हम सभी के पूर्व जन्म के अनुभव ने हमें सामूहिकता में आने के लिए प्रेरित किया है। अकेले प्रयत्न करने पर मृग जल जैसी स्थिति होती है। मोक्ष की स्थिति अब मिलने ही वाली है, ऐसा सोचकर हम मोक्ष की स्थिति के पास जाकर थोड़ा आराम करते हैं, तो बाद में देखते हैं कि मोक्ष की स्थिति तो उतने में और दूर हो गई है, और जीवन में उस स्थिति तक पहुंचते पहुंचते रह जाते हैं। और इस जन्म में हमने जाना है कि मोक्ष की स्थिति को पाना ही काफी नहीं है, मोक्ष की स्थिति को सदैव बनाए भी रखना पड़ता है। बनाए रखना तो अकेले के लिए बड़ा कठिन है, इसीलिए हमने इसके लिए संघ का मार्ग अपनाया है। सामूहिकता में हमें आवश्यक उपयुक्त वातावरण मिलता है। हम एक दूसरे को सहारा दे सकते हैं, एक दूसरे का सहारा ले सकते हैं, और एक दूसरे परिचित रहेगा तो चित्त भूत काल में जाएगा ही नहीं, क्योंकि आसपास के भी सभी वर्तमान में ही होंगे। आध्यात्मिक प्रगति सामूहिकता में ही संभव जान पड़ती है। इसीलिए इस जन्म में हम सभी एकत्र होने के लिए, संघ बनाने के लिए ही जन्मे हैं। इसलिए हमारी सामूहिकता का उपयोग हमें एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करना है, और वह है मोक्ष की स्थिति को पाना। मनुष्य के धर्म अलग अलग हो सकते हैं, देवता भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सभी धर्मों के मार्ग एक ही उच्च शिखर पर जाकर समाप्त होते हैं, वह है मोक्ष। क्योंकि मोक्ष पाना मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार ही है, क्योंकि मोक्ष इस लक्ष्य को सामने रखकर ही जीव बार बार जन्म लेता है, और प्रत्येक जन्म में कर्म भी करता है और प्रगति भी करता है। मोक्ष के मार्ग पर एक बार मिले हुए मनुष्य अगले जन्मों में भी बार बार मिलते हैं। अगले जन्म में वे एक दूसरे की ओर इसीलिए आकर्षित होते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार वैसा करने के लिए मजबूर करते हैं। पूर्व संस्कारों के कारण ही एक मुलाकात में वह व्यक्ति अपना सा लगने लगता है, क्योंकि पूर्व जन्म का संबंध था। मनुष्य को पूर्व जन्म याद नहीं रहता, लेकिन आत्मा को पूर्व जन्म के संबंध याद रहते हैं, और वह मनुष्य अपना सा लगने लग जाता है। सामान्य मनुष्य और सद्गुरु दोनों चलते तो एक ही स्थान से हैं, पर रास्ते में मनुष्य भटक जाते हैं, और सद्गुरु एक पवित्र महान आत्मा होते हैं। वे अपनी साधना के कारण अपने लक्ष्य की ओर चलते ही रहते हैं, और गुरु और शिष्यों के संबंध भी जन्मों जन्मों के होते हैं। प्रत्येक जन्म में सद्गुरु की आत्मा के सानिध्य में कुछ शिष्य और जुड़ जाते हैं। जिस प्रकार एक युवक जब पढ़ते रहता है तब पढ़ाने की स्थिति में नहीं होता, ठीक वैसे ही सद्गुरु भी तब मोक्ष मार्ग के पथिक होते हैं। वे पहुंचे हुए नहीं होते, लेकिन वे सतत प्रयत्नशील होते हैं, और इसीलिए शिष्य अपना जीवन भले ही गवाए, गुरु कभी नहीं गवाते हैं। वे सदा एक ही लक्ष्य की ओर चलते रहते हैं। अंतर यही है कि सतत चलने के कारण गुरु मोक्ष की स्थिति तक जल्दी पहुंच जाते हैं, और वे मोक्ष की स्थिति को भी पा लेते हैं। लेकिन
सद्गुरु वह आत्मा होती है जिस पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है। वह विशेष कृपा की पात्र इसलिए होती है क्योंकि केवल उसने अपने देने के स्वभाव के कारण अनेक जन्मों में जो भी आत्माएं मिली होती हैं उन्हें आश्वासन दिया होता है। मुझे मोक्ष की स्थिति मिली नहीं है, पर अगर एक बार मुझे मिली तो उसे देने के लिए मैं तेरे जीवन में एक बार अवश्य आऊंगा। फिर उस अवतार का लाभ तू ले या न ले, यह तेरे ही ऊपर निर्भर होगा। और सद्गुरु अपने ऐसे स्वभाव के कारण मोक्ष की स्थिति पाकर उस स्थिति में स्थित नहीं हो जाते। वे उस संपूर्ण स्थिति को पाकर अपने आखिरी जन्म में वह मोक्ष की स्थिति देने समाज में अवश्य आते ही हैं। और जिन आत्माओं को उन्होंने आश्वासन दिया था उन सभी आत्माओं को एक अवसर अवश्य ही देते हैं। इसलिए सद्गुरु के अपने शिष्यों के साथ पूर्व जन्म के संबंध होते ही हैं। सद्गुरु वह जान जाते हैं, शिष्य वह नहीं जान पाते हैं। लेकिन प्रथम दर्शन में सद्गुरु को पहले भी कभी देखा है, ऐसा अपनापन मन में उनके लिए प्रकट हो जाता है। और ऐसा होने का यही कारण है कि शिष्य की आत्मा तो अपने पूर्व जन्म के संबंधों को जान जाती है। पूर्व जन्म के संबंध के बिना सद्गुरु तक कोई पहुंच ही नहीं सकता है। प्रत्येक आत्मा के एक सद्गुरु होते ही हैं। वह आत्मा अपने जीवन के कितने समय बाद उन तक पहुंचती है, यह उसकी शुद्ध इच्छा पर निर्भर होता है। कोई कम उम्र में ही पहुंच जाती है तो कोई सालों भटकने के बाद बुढ़ापे में पहुंच पाती है। जो आत्मा जन्म से सद्गुरु को ही खोजती है वह जल्दी पहुंच जाती है। यह सब चित्त कहाँ है, किस दिशा में है, उसी पर सब निर्भर होता है। सद्गुरु शिष्य की आत्मा से मिलने पर आत्म साक्षात्कार कराता है और उसे याद दिलाता है कि वह जन्मों जन्मों से भटक रहा था और उस जन्म में भी वह क्यों जन्मा है। शिष्य को उसके जीवन का उद्देश्य पता चल जाता है। शिष्य की सोई हुई आत्मा जाग जाती है और यह आत्मा को जगाने का कार्य सद्गुरु ही कर सकते हैं, क्योंकि जगाने के लिए जागृत करने की शक्ति होनी चाहिए और सामने वाले के लिए अपनापन होना चाहिए। ये दोनों सद्गुरु में ही होते हैं। वे शिष्य को जगाते हैं, आगे का मोक्ष का मार्ग बताते हैं, कुछ दूर तक लेकर भी चलते हैं। सद्गुरु के साथ लाखों आत्माओं की सामूहिकता होती है, इसीलिए चलना आसान होता है। एक सामान्य से व्यक्ति को परमात्मा मानना आसान नहीं है। मनुष्य का अहंकार वह मानने नहीं देता है, लेकिन जब लाखों लोग मानते हैं वह देखकर वह भी मानने के लिए तैयार हो जाता है। वास्तव में सद्गुरु दिखने में तो एक सामान्य सा मनुष्य ही होता है, लेकिन उस सामान्य से दिखने वाले मनुष्य को परमात्मा मानने से शिष्य परमात्मा के करीब होने का अनुभव करने लग जाता है। किसी को परमात्मा मानना हमारी आत्मा की सबसे शुद्ध, पवित्र एवं सबसे अधिक शक्ति ग्रहण करने वाली स्थिति होती है, क्योंकि वैसे भी परमात्मा तो कोई शरीर है ही नहीं और न ही उसका कोई आकार है, और जो भी आकार है वह हमने बनाया है। परमात्मा तो विश्व चेतना है, वह कोई साकार स्वरूप या मनुष्य कैसे हो सकती है। पर उस पर एकाग्रता करने के लिए हमें किसी को तो परमात्मा मानना होता है और हम उसके माध्यम से परमात्मा तक, विश्व चेतना तक पहुँचते हैं। हम सद्गुरु रूपी माध्यम को परमात्मा मानने के लिए भी इसीलिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि परमात्मा की शक्ति उनके शरीर से बहती रहती है। उनके भीतर से परमात्मा की शक्ति इसलिए बहती रहती है क्योंकि वे परमात्मा की शक्ति से एकाकार हो चुके होते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसा एक छोटा नल या एक छोटी सी नदी समुद्र में मिलना भी चाहे तो भी वह नहीं मिल सकती, क्योंकि समुद्र उससे बहुत दूर होता है। तो फिर वह छोटी सी नदी किसी बड़ी नदी में मिल जाती है, जो बड़ी नदी जाकर समुद्र में मिल रही होती है। वह बड़ी नदी ही वह माध्यम होता है जो छोटी नदी से भी जुड़ा होता है और समुद्र से भी जुड़ा होता है, क्योंकि उसके दो छोर होते हैं।
समुद्र का एक ही छोर होता है, वह किसी से जाकर नहीं मिलता है। ठीक इसी प्रकार से सद्गुरु शरीर से सामान्य मनुष्य के करीब होते हैं और आत्मा से ईश्वर के करीब होते हैं, और इसीलिए उसके सानिध्य में ईश्वर का भास होता है। ईश्वर प्राप्ति का सबसे बड़ा अनुभव होता है आत्म समाधान। सद्गुरु के सानिध्य में वह आत्म समाधान सामान्य से सामान्य मनुष्य को भी मिलता है, लेकिन जिस प्रकार से एक छोटी नदी में बड़ी नदी नहीं आ सकती है, छोटी नदी को ही बड़ी नदी में समाना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से सद्गुरु की अपनी सीमाएं होती है। वे जबरदस्ती शिष्य के भीतर घर नहीं बना सकते हैं। शिष्य को ही अपना समर्पण सद्गुरु के प्रति करना होगा, और यह स्वयं का कार्य है जो शिष्य को स्वयं ही करना होगा। इसके लिए शिष्य को अपने शरीर पर नियंत्रण करना होगा, सतत मनन करना होगा, शरीर को आत्मा के लिए नियंत्रण में देना होगा। ये सभी कार्य प्रत्येक मनुष्य को स्वयं ही करने होते हैं। बस फर्क यह पड़ता है, जब हम ऐसी सामूहिकता में होते हैं तो ये सभी कार्य प्रत्येक मनुष्य को अपने ही करना होते हैं। बस फर्क यह पड़ता है, जब हम ऐसी सामूहिकता में होते हैं तो इन्हें हम दूसरे का अनुकरण करते हुए आसानी से भी कर सकते हैं। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।